Welcome on my YouTube channel. Practice 9.4 question 15. The population of town is 6 lakh if birth rate is 7.5% PA and the death rate is 44.5 PA. Find the population of the town after 1.5 year. पॉपुलेशन फाइंड करनी है, बर्थ रेट आपको गिवन है, डेथ रेट आपको गिवन है और ईयर आपका 1.5 ईयर है। बर्थ रेट में से आप डेथ रेट माइनस कर दीजिए तो आपका एनुअल ग्रोथ आ जाएगा। 7.5 आपका बर्थ रेट है और 4.5 आपका डेथ रेट है। माइनस करने पर 3% आपका एनुअल ग्रोथ आ गया। वैल्यू निकालेंगे, वैल्यू v से आपका वैल्यू है इक्वल और v0 और ये p की प्लेस पर लेते हैं पॉपुलेशन का इसका भी मीनिंग आपका वैल्यू है जो कि आपको गिवन है और 1 + r/100 और ये 1 ईयर का निकालेंगे। 1.5 ईयर का है तो 1 का आप जो आपका अमाउंट वाला फार्मूला है उससे निकालेंगे और हाफ ईयर के लिए जो SI सिंपल इंटरेस्ट वाला फार्मूला है उससे निकालेंगे और निकाल कर दोनों को प्लस कर देंगे। v की जगह पॉपुलेशन गिवन है वो लिखेंगे 6 लाख। 1 + r आपका 3 है जो माइनस करने पर आपका आया है एनुअली और अपॉन 100 और 2 0 से आपके 2 0 कट हो जाते हैं। 6 का मल्टीप्लाई आप 3 से करेंगे 18 आएगा और 6 1 = 6। ये आपका 6,18,000 आ जाता है पॉपुलेशन। हाफ ईयर का निकालेंगे, आपने 1 ईयर का निकाला था, अब हाफ ईयर का SI का जो फार्मूला है P × R उससे। लेकिन जो आपने ये आपको पॉइंट याद रखना है कि जो इसका अमाउंट का आंसर आया है वही अमाउंट आप P की जगह पर लेंगे। 6,18,000 मल्टीप्लाई 1.5 ईयर 1/2 मल्टीप्लाई 3 और r आपका 3 है और 100। 2 0 से आपके 2 0 कट हो जाते हैं और 2 की टेबल से आपका 6 2 3 = 6 और 2 9 = 0 लगाएंगे क्योंकि आप पूरा 2 डिजिट ले रहे हैं और 2 9 = 18 और ये 1 0 आपका लेफ्ट बचता है। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 9 = 27 और 3 3 = 9 और ये 9,217 आएगा और अमाउंट के लिए आप दोनों का प्लस कर दीजिए। 6,18,000 + 9,217 दोनों का प्लस करने पर आपका 6,27,217 ये आपका पॉपुलेशन आ जाता है। Question number 16. Priyanshu and Menon invested a certain sum of money. Priyanshu invested the money in a car whose value depreciates every year by 10% and Menon invested the money in a land whose value appreciates every year by 15%. After 2 years, they found that there was a difference of 4,10,000 in their earning. Find the sum of money invested by them. प्रियांशु और मेनन ने मनी जो है इन्वेस्ट की है। प्रियांशु ने कार में इन्वेस्ट की है और मेनन ने लैंड में मनी इन्वेस्ट की है। प्रियांशु ने जो मनी इन्वेस्ट की है वो एवरी ईयर घट रही है तो डिप्रिशिएट हो रही है आपका, तो उसके लिए हम माइनस में फार्मूला जो हम लेंगे आपका अमाउंट का उसमें हम माइनस यूज़ करेंगे और एप्रिशिएट के लिए हम प्लस का फार्मूला यूज़ करेंगे, उसमें हम प्लस लेंगे क्योंकि आपका एवरी ईयर बढ़ रहा है। दोनों का डिफरेंस दे रखा है, माइनस करके दोनों का दे रखा है तो दोनों का पहले हम अमाउंट निकालेंगे और उसके बाद हम उसका जो कितना मनी इन्वेस्ट किया था वो निकालना है। तो लेट कर लेंगे क्योंकि इन्वेस्ट किया हुआ मनी फाइंड करना है और उसका डिफरेंस दे रहा है। तो लेट द प्रिंसिपल अमाउंट बी एक्स। प्रियांशु का निकालेंगे और प्रियांशु का जो कार में इन्वेस्ट किया है वो आपका डिप्रिशिएट्स हो रहा है। क्या प्रियांशु ने कार मनी जो है कार में इन्वेस्ट की है और एवरी ईयर डेप्रिशिएट हो रहा है और डेप्रिशिएट के लिए माइनस लेंगे और अमाउंट इक्वल अमाउंट का फार्मूला निकालेंगे। एक्स ये आपका P है जो आपने लेट कर लिया है और माइनस भी लेंगे क्योंकि एवरी ईयर आपका घट रहा है। 1 - 10 आपका R दे रखा है और अपॉन
100 और ये 2 ईयर्स का है। 0 से 0 कट हो जाएगा, 1/10 बचेगा और 10 वन ज़ा 10 और ये 9/10 x इक्वल 9/10। डेसिमल में कर लेंगे, इजी रहेगा। 0 मूव कर लेंगे, में डेसिमल लेफ्ट साइड लगाते हैं और मल्टीप्लाई में डेसिमल राइट साइड लगाते हैं। डिवीज़न है इसलिए हम ये डेसिमल लेफ्ट साइड लगाएंगे। 0.9 होगा और 2 से मल्टीप्लाई करने पर आपका 0.899 ज़ा 81 और 0.81 x ये आपका अमाउंट आ जाता है। सेम ऐसे ही मैनन का निकालेंगे, की वैल्यू है जो लैंड की वो एप्रिशिएट हो रही है, इसके लिए हम प्लस लेंगे। R 15% आपका गिवन है रेट। ये x आपने अमाउंट लेट कर लिया है 1 + 15/100 और 5 की टेबल से डिविजिबल करेंगे। 5 3 ज़ा 15 और 5 2 ज़ा 10 और आपका 0 3/20 आ जाएगा और 20 1 ज़ा 20 20 1 ज़ा 20 और 20 में 3 प्लस करेंगे 23/22 आपका 2 ईयर्स का है। इसको भी हम डेसिमल अगर निकालेंगे आप 20 का आप 23 से डिवाइड करेंगे, ये आपका 1.15 आ जाएगा और 1.15 का अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 1.15 से, क्योंकि स्क्वायर लगा है, तो 1.3225x ये आपका मल्टीप्लाई में आ जाता है मैनन का। दोनों का डिफरेंस गिवन है तो डिफरेंस लेंगे। डिफरेंस 4,10,000 तक डिफरेंस आप दोनों का माइनस कर लीजिए और जो डिफरेंस ऑलरेडी गिवन है वो यहाँ रख लीजिए। ये आपका 4,10,000 गिवन है और ये मैनन का है, प्रियांशु का है। दोनों का माइनस करने पर डिफरेंस करने पर आपका 0.5125 x आ जाता है और इसका ये आपका इधर जाके डिवीज़न में टर्न हो जाएगा। मल्टीप्लाई है x का, x की वैल्यू निकाल ली है और x आपने प्रिंसिपल की जगह ले रखा है और p आपका इक्वल और 4,10,000 अपॉन 0.5125। डेसिमल मूव करेंगे, 4 डिजिट है, 4 0 इंक्रीज़ कर लेंगे और ये 5 की टेबल से डिविजिबल होगा। 5 1 ज़ा 5 और 0 और 5 2 ज़ा 10 और 5 5 ज़ा 25। ये 5 8 ज़ा 40 1 आपका आएगा और 5 2 ज़ा 10 और ये आपका 0। फिर 5 की टेबल से डिविजिबल होगा और 5 2 ज़ा 10 और 0 और 5 5 ज़ा 25 और ये 5 की टेबल से फिर होगा 5 1 ज़ा 5। 8 में से आप 5 माइनस करेंगे 3 आपका आएगा और 5 6 ज़ा 32 आएगा और 5 4 ज़ा 20 और ये आपके लेफ्ट 0। फिर 5 की टेबल से आपका डिविजिबल होगा 5 4 ज़ा 20 और 5 1 ज़ा 5। 5 3 ज़ा 15, 1 लेफ्ट बचेगा और 5 2 ज़ा 10, 4 लेफ्ट बचेगा और 5 8 ज़ा 40 और ये आपके 0 और ये आपका 41 की टेबल से अगर आप 14 से 41 से डिवाइड करेंगे ये 8 टाइम जाएगा 328 और ये आपके लेफ्ट 0 आ जाएंगे और ये आपका आंसर आ जाएगा 8 लाख आपका रुपीस जो है वो आपका प्रिंसिपल आ जाता है।